बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने डुआल लोंग को फाइट में हरा दिया था, पर तभी वहां पे एल्डर मोटियान ने आकर जैक पे अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डुआल लोंग एल्डर मोटियान से कहता है, इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दें। डुआल लोंग की ये बात सुन के जैक उससे कहता है, सीनियर डुआल लोंग, तुमने तो कहा था कि स्ट्रॉन्ग लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, पर अब जब तुम हार गए हो तो अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अब तुम ऐसे लूजर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी मिस जुई एल्डर मोटियान से कहती है, एल्डर मोटियान, इसमें मिस्टर जैक की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सीनियर डुआल लोंग ने ही जैक को पहले मारने की कोशिश की थी। मिस्टर जैक तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर एल्डर मोटियान जुई की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं है। और ये कहकर एल्डर मोटियान एक फॉर्मेशन बनाती है और उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देख के जैक जुई को पीछे धकेल देता है, पर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जैक को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन के अटैक को रोकने लगता है और जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मौके का फायदा उठाकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से एल्डर मोटियान पे भी अटैक कर देता है, पर एल्डर मोटियान जैक के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है और वो जैक पे एक अटैक करती है, जो जैक के फेस पे लगे हुए मुजी प्लस्तर को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे जैक के मुजी प्लस्तर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और जैक अपने मन में कहता है, इस बूढ़ी औरत को आखिर मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? ये जब भी मुझसे मिलती है मेरी बात सुने बगैर ही मुझ पे अटैक कर देती है। वहीं वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जैक के फेस पे एक तरफ आग लगी हुई थी। और तभी मिस जुई जैक को बताती है, मिस्टर जैक, आपके फेस पे एक तरफ आग लगी हुई है। और जैसे ही जैक को ये बात पता चलती है, जैक उस मुजी प्लस्तर को अपने फेस से निकालकर जमीन पे फेंकते हुए उस पे लगी आग को बुझाने लगता है, पर इस समय वो मुजी प्लस्तर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी जैक की नजर अपने सामने खड़े लोगों पे जाती है, जहाँ वो सभी मुंह खोले जैक को ही देख रहे थे, क्योंकि मुजी प्लस्तर के हट जाने की वजह से सभी को जैक अपने असली रूप में दिख रहा था। और मिस चुवन जैक के असली रूप को पहचानते हुए कहती है, ये तो वही लफंगा लड़का है। वही सेक्ट लीडर भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये तो वही सीनियर है जिन्होंने बीस्ट किंग को मारा था। और मिस जुई भी जैक को देखती हुई कहती है, तो असल में मिस्टर जैक कैसे दिखते हैं? मिस्टर जैक तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वही वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, वहाँ पे मौजूद लड़के भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। और एल्डर मोटियान जैक को देखते हुए गुस्से से कहती है, मुझे पहले से ही इस पे शक था कि ये वही लफंगा लड़का है। और एल्डर मोटियान अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज मैं तुम्हें मारकर अपने सेक्ट की सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। एल्डर मोटियान की बात सुन के जैक अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये बूढ़ी औरत सीरियस है, ये वाकई मुझे मार के रहेगी। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर सिस्टम जैक को उस टास्क का रिवार्ड बताने लगती है। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, यहाँ मेरी लाइफ खतरे में है और तुम्हें टास्क की पड़ी हुई है, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? और तभी एल्डर मोटियान जैक पे अटैक कर देती है। और ये देखकर जैक भी एल्डर मोटियान के उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी एक सोर्ड बीच में आकर एल्डर मोटियान के उस अटैक को रोक देती है। ये सोर्ड और किसी की नहीं, सेक्ट लीडर की थी। उस सोर्ड को देखते हुए जैक कहता है, इस सोर्ड ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पक्का मरने वाला था। तभी सेक्ट लीडर अपनी बेटी और कैविशन के साथ जैक की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर को देखकर जैक अपने मन में कहता है, ये तो चू लियोटियान है, मैंने तो इसके बीस्ट को मार दिया था, तो फिर ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया? और उसी के साथ ये लड़की भी यहाँ है, ये सब हो क्या रहा है? तभी सेक्ट लीडर अपनी सोर्ड को वापस बुलाते हैं और ये देखकर एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आपने मुझे रोका क्यों और इसका क्या मतलब है? जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान, ये कंपटीशन सिर्फ जूनियर्स के बीच में है, तुम इसे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई? जिसपे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर ध्यान से देखिए, ये वही लड़का है जिसने हमारे सेक्ट के किंग बीस्ट को मारा था और उसके बाद ये हमारे सेक्ट में भेस बदल कर आया था और उसके अलावा इसने हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स को भी हर्ट किया है, इसलिए इसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती कि बीस्ट किंग पागल हो गया था? इवन वो हमारे सेक्ट के लोगों को ही मार रहा था और तुम तो ये जानती ही हो, ये सब टियानमो सेक्ट के लोगों की वजह से हुआ था। इस लड़के ने तो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बीस्ट किंग को मारा था। और रही बात इसके भेस बदल कर हमारे सेक्ट में आने की, तो इसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के तो जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो मैं हूं ना वाले शाहरुख खान की तरह जब करता हुआ सेक्ट लीडर के पैरों के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और वो खुद से ही कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है? और जैक यहाँ पे अपनी नौटंकी जारी रखते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर बड़ा हुआ हूँ, मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला, मैं बचपन से लेकर अब तक लवासों की तरह रहता आया हूँ और उसी के साथ खाने के लिए मैं दर दर भटकता रहता हूँ। और जैक रोते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैक की ये बात सुन के मिस चुवन कहती है, ये लड़का कितना बड़ा ड्रामेबाज है, लास्ट टाइम जब ये मुझसे मिला था तब इसने कहा था ये एम्परर का सन इन लॉ है, एम्परर का सन इन लॉ होते हुए फिर भला इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी? तभी जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मेरा उस बीस्ट किंग को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, वो बीस्ट मुझे मारना चाहता था,
इसलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन की वजह से उसे मारना पड़ा। उसके बाद से आपके सेक्ट के लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे, इसी वजह से मुझे बेस बदल कर यहाँ आना पड़ा। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है एक रैंडम टास्क आया है, अपने आप को इस मुसीबत से बचाए। और इसके रिवार्ड में वो सिस्टम जैक को रिवार्ड के बारे में बताती उससे पहले ही जैक अपनी सिस्टम को डांटते हुए कहता है बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक मुसीबत के बीच में फंसा हुआ हूँ। और जैक सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। जैक की ये बात सुन के सेक्ट लीडर जैक की बातों में आ गए थे और सेक्ट लीडर को जैक के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एल्डर मोर्टियन जैक से कहती है तुम तो बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हारी पावर्स को अच्छे से देख चुकी हूँ, और अगर तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो तो फिर भला तुमने बीस्ट किंग को कैसे मारा था। जिसपे जैक एक बार फिर से झूठ बोलते हुए एल्डर मोर्टियन से कहता है वो तो मेरे मास्टर की पावर्स थी जो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे उधार दी थी, और उन्हीं पावर्स की वजह से मैं उस बीस्ट किंग को मार पाया था। और ये कहकर जैक सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर प्लीज मेरे यकीन करें। जिसपे सेक्ट लीडर हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जैक की ये बात सुन के एल्डर मोर्टियन अपने मन में कहती है क्या वाकई इस लड़के के पीछे इसका कोई मास्टर है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं बीस्ट किंग मर चुका है और अब हमें हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है, और इस लड़के की बोन्स कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है जो कि वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए हो सकता है ये लड़का जियान सेक्ट को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे, तो क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के अंदर ही रहने दें, ये हमारे सेक्ट में रहकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मोर्टियन भी जैक को कोर डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्ट करती है या नहीं। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेक्ट लीडर ने आके जैक को बचा लिया था, और ये देखकर जैक सेक्ट लीडर को जियान सेक्ट में रहने की रिक्वेस्ट करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से पूछते हैं मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मास्टर जब आपने इसे सेक्ट में शामिल करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली, आप सेक्ट के मास्टर हैं और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है, आपका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं मोर्टियन तुम जियान सेक्ट की लॉ ऑफ एनफोर्समेंट की एल्डर हो, इसलिए मैं तुम्हारे ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पे एल्डर मोर्टियन सेक्ट लीडर से कहती है क्यों ना आप इस बारे में क्वेश्चन से पूछे। ये सुन के तो सभी एक पल के लिए हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले एल्डर मोर्टियन ने ऐसा कभी नहीं कहा था। पर तभी क्वेश्चन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के लास्ट डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, और रही बात जो इसने बीस्ट किंग को मारा था उसके लिए हम इससे बीस्ट पेन को आसमान तक साफ करवाएंगे पनिशमेंट के तौर पर। मास्टर आपके इस बारे में क्या ख्याल है। क्वेश्चन की बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुन के जैक इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो बीस्ट पेन की सफाई करेगा, और सिर्फ ये इमेजिन करके ही जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और जैक अपने मन में क्वेश्चन को गालियां देने लगता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है, और जैक से कहती है आपने रैंडम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक की पल्स रियलम का गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे डेडली टास्क मत देना। उसके बाद सभी वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं, और एल्डर मोर्टियन भी अपने डिसाइबल्स के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी जुई जैक के पास आती है। जुई को देखकर जैक जुई से कहता है जुई फाइनली आज मैं जियान सेक्ट का कोर डिसाइबल बन ही गया। ये सुन के जुई भी जैक के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो जैक से कहती है मिस्टर जैक मैं फिलहाल के लिए जियान सेक्ट से जा रही हूँ उसे मोटल हर्ब से अपने भाई को ठीक करने के लिए। जिसपे जैक ओके कहते हुए जुई से कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बीस्ट कोर से फायर वर्क करके मुझे सिग्नल दे देना, मैं चाहे तुमसे जितना भी दूर हो पर मैं उसी टाइम तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के जुई भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगले सीन में हम टियानमो सेक्ट के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर को बताता है मास्टर सब कुछ तैयार है, हम किसी भी टाइम जियान सेक्ट पे अटैक कर सकते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एल्डर वेन और एल्डर वू नाम के दो एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो की पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थे। उस सिपाही की बात सुन के सेक्ट लीडर कहता है अब देखो मैं जियान सेक्ट की क्या हालत करता हूँ। अगले सीन में हम जैक को जियान सेक्ट पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स को अपने मास्टर की तारीफ करते हुए लंबी लंबी फेंक रहा था। और तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिस चूवेन और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और चूवेन जैक की बातें सुनते हुए कहती है ये कितना बड़ा झूठा है। पर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स जैक की बातों में आ गए थे, और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने यहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसके रिवार्ड में आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। दरअसल जैक ये सब पॉइंट्स कमाने के लिए ही कर रहा था। तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर एक बुरी खबर है, मास्टर हमें स्काउट से खबर मिली
मिली है। टियानमो सेक्ट एक्शन में आ गया है और अब वो किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर उस सिपाही से कहते हैं, ये खबर इमोर्टल अलायंस के बाकी सेक्ट्स तक पहुंचा दो और उन्हें हमारे सेक्ट में इनवाइट करो। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द कोई न कोई प्लान बनाना होगा टियानमो सेक्ट से निपटने के लिए। ये सुन के वो सिपाही बाकी सेक्ट्स को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है और सेक्ट लीडर परेशान होते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था कि टियानमो सेक्ट इतना जल्दी एक्शन लेगा। और ये कहकर सेक्ट लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैक ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और जैक चूएन के पास जाकर उससे कहता है, क्यूटी पाई कैसी हो? जिसपे चूएन गुस्सा करते हुए जैक से कहती है, तुमने दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की और इसका मतलब क्या है? जिसपे जैक चूएन से कहता है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। ये सुन के चूएन जैक से कहती है, अपनी बकवास अपने पास रखो। और ये कहकर चूएन वहाँ से जाने लगती है पर वापस जाते हुए अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक ने जाकर उसे पकड़ लिया था। पर इस समय वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन अचानक चूएन जैक को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो। और ये कहकर चूएन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर क्याओशन जैक से कहता है, जैक तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये लड़की थोड़ी सेंसिटिव है। इस पे जैक कहता है, ओके ठीक है, तुम उसे छोड़ो और मुझे ये बताओ टियानमो सेक्ट और जियानियन सेक्ट के दरमियान क्या दुश्मनी है? जिस पे क्याओशन जैक को बताता है, टियानमो सेक्ट और इमोर्टल अलायंस के बीच ये लड़ाई हजारों साल पहले शुरू हुई थी, पर उस टाइम इन दोनों के दरमियान सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी। पर कुछ सालों बाद टियानमो सेक्ट के अंदर जनरल टियानमो पैदा हुआ और जनरल टियानमो पैदा होने के साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आया। वो जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल कर देता था और उन्हें बहुत ही बुरी मौत देता था। पर जनरल टियानमो यहाँ भी नहीं रोक रहा था, वो अलग अलग जगहों पे जाता और वहाँ जाकर तबाही मचाता। जब जनरल टियानमो का कहर हद से ज्यादा बढ़ गया तो 4 मेजर सेक्ट्स आपस में मिल गए और उन्हें इमोर्टल अलायंस का नाम दिया गया। उन चारों सेक्ट्स ने अपनी सेना तैयार की जनरल टियानमो को मारने के लिए। पर तब तक जनरल टियानमो ने एक ईवल टेक्निक को सीख लिया था, जिसकी मदद से वो कल्टीवेटर्स से उनके ब्लड और की पावर को अब्सॉर्ब करता था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और कल्टीवेटर्स की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो उन्हें मोस्टर बना देता था जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानते थे। उसके बाद उन 4 मेजर सेक्ट्स की सेना और जनरल टियानमो के दरमियान 3 दिन और 3 रातों तक लगातार फाइट होती रही, जिसमें इमोर्टल अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पर वो वार थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान वार हो रही थी, उस जगह पे अंडरग्राउंड के अंदर बीस्ट किंग सो रहा था और बीस्ट किंग उनकी वार की वजह से जाग गया था। और उस वक्त क्योंकि जनरल टियानमो के पास इवल पावर्स थी, इसलिए बीस्ट किंग को वो अपना दुश्मन लगा और बीस्ट किंग की मदद से इमोर्टल अलायंस ने किसी तरह जनरल टियानमो को मार दिया था। पर क्योंकि जनरल टियानमो ने एक इवल टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, इसकी वजह से वो मरने के बाद एक ज़ॉम्बी बन गया था। उस वक्त इमोर्टल अलायंस के 4 योद्धाओं ने बीस्ट किंग की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर जनरल टियानमो को एक सील के अंदर कैद कर दिया था और उसी सील के ऊपर हमारा सेक्ट यानी जियानियन सेक्ट बना और बीस्ट किंग ने उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी उठाई। वहीं दूसरी तरफ जनरल टियानमो के फॉलोअर्स ने टियानमो सेक्ट बनाया और तब से लेकर अब तक उनकी नजर जियानियन सेक्ट पे है। वो जियानियन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके जनरल टियानमो को दोबारा आजाद करवाना चाहते हैं। और अब तो जियानियन सेक्ट के पास बीस्ट किंग भी नहीं है जो उनकी रक्षा करता था। बीस्ट किंग की वजह से टियानमो सेक्ट अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, पर अब क्योंकि बीस्ट किंग मारा गया है इसलिए वो दोबारा एक्शन में आ गए हैं। और ये कहकर क्याओशन जैक से कहता है, हमारा सेक्ट अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए क्यों न तुम अपने मास्टर को यहाँ बुला लो। जिसपे जैक क्याओशन से कहता है, क्याओशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे मास्टर इस पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और अभी के लिए तो वो 8-10 साल वापस नहीं आने वाले, पर तुम परेशान ना हो, मैं जियानियन सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम जैक को उसके रूम के अंदर देखते हैं जो एक मैप को देखते हुए कहता है, टियानमो सेक्ट यहाँ पे है, मुझे कुछ भी करके टियानमो सेक्ट से जियानियन सेक्ट को सेव करना होगा। और जैक को सोचते हुए खुद से कहता है, चलो कम से कम मेरे पास एक रास्ता तो है जियानियन सेक्ट को सेव रखने का। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ओपन करता है, जिसमें सिस्टम जैक को एक मैसेज के थ्रू बताती है कि आपके लिए एक न्यू टास्क आया हुआ है। पर सिस्टम ने जैक को इस टास्क के बारे में पहले नहीं बताया था। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें और तुमने इस टास्क के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और सिस्टम जैक को कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या गूंगी हो गई हो, कुछ बोलो भी। पर तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए और लो नॉइस की खातिर मैंने आपको टास्क टेक्स्ट फॉर्म में सेंड किया है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी सिस्टम बोलते हुए जैक से कहती है, डियर होस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैंने सिस्टम के अंदर कुछ अपग्रेड्स किए हैं और आपकी नेचर को देखते हुए मेरा ये कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट मैच है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, ओके छोड़ो, तुम्हारे साथ मैं बाद में डील करूंगा, मेरे इक्विपमेंट्स और रिवार्ड्स कहाँ हैं जो मैंने हासिल किए हैं, वो सभी मुझे दिखाओ। ये सुन के सिस्टम जैक को सारे रिवार्ड्स दिखाती है, जिसमें एक बुक भी थी। और ये देखकर जैक उस बुक पे क्लिक करते हुए कहता है, ये क्या है? और जैसे ही जैक उस बुक पे क्लिक करता है तो उसे इस बुक के बारे में पता चल जाता है। वो बुक मैकेनिज्म सीखने के बारे में थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और जैक खुद से ही कहता है, इस बुक की मदद से मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। इस बुक की मदद से मैं 99 लेवल्स के आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ और इसकी मदद से मैं 10 इवल क्लैंस तक को
हरा सकता हूँ। और ये कहकर जैक उस बुक पे क्लिक कर देता है, जिसके बाद उस बुक की स्टडी लिस्ट आ जाती है। और जैसे ही जैक फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता है तो आगे से नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आता है। उसके बाद जैक एक के बाद एक उन तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करता है, पर उन तीनों पे ही नॉट अवेलेबल का नोटिफिकेशन आता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपका लेवल अभी बहुत ज्यादा लो है और अभी के लिए आप सिर्फ फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीख सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, मैंने इसके लिए 100 पॉइंट्स खर्च किए हैं और तुम मुझे सिर्फ इस फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीखने के लिए दे रही हो। मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा। जैक की ये बात सुन के सिस्टम मैकेनिज्म को इंक्रीज करते हुए उसे एक डीमन वुल्फ और एक ड्रैगन क्रॉसबो का मैकेनिज्म सीखने के लिए देती है। ये देखकर जैक कहता है, ये कम से कम फोल्डिंग बेंच से तो अच्छा है। और ये कहकर जैक उस ड्रैगन क्रॉसबो को बनाने के लिए उस पे क्लिक करता है, पर उसको रिफाइन करने के लिए जैक को आयरन की जरूरत थी, जो कभी के लिए जैक के पास नहीं था। और तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरन हासिल करने के लिए माइन में जाए। ये सुन के जैक कहता है, माइन? कौन सी माइन? जिसपे सिस्टम जैक को बताती है, हजारों साल पहले इमोर्टल अलायंस ने जिस जगह पे जनरल टियानमो को कैद किया था, वो जगह आहिस्ता आहिस्ता एक माइन में तब्दील होने लग गई, क्योंकि जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान फाइट हुई थी, वहाँ पे मौजूद आर्टिफैक्ट डिकम्पोज्ड होके रिफाइंड आयरन में चेंज हो गए थे। जिसके बाद काफी सारे प्रैक्टिशनर उस माइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो उस माइन में जाकर माइनिंग करने लगे, पर उन्हें बहुत ही कम मात्रा में रिफाइंड आयरन मिलता था, क्योंकि वो एक सेफ जोन में रहकर ही माइनिंग करते थे। पर माइन की डीप में बहुत ही ज्यादा रिफाइंड आयरन मौजूद है, पर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे आसपास ज़ोंबी सोल्जर्स घूमते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए उनमें से किसी भी प्रैक्टिशनर की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक कहता है, इसमें तो कुछ भी डरने वाला नहीं है, मैं कल वहाँ जाऊंगा और मैं बैग्स भर के उस माइन से रिफाइंड आयरन ले आऊंगा। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो एक जंगल से होता हुआ उसी माइन की तरफ जा रहा था, पर तभी जंगल के बीचों बीच जैक को चूहन नजर आती है। चूहन को वहाँ देखकर जैक एक पल के लिए हैरान हो गया था। ये देखकर जैक अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से जाने लगता है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है। और सिस्टम जैक को उस टास्क के बारे में बताते हुए कहती है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको चूहन के साथ हुए झगड़े को सोल्व करना होगा और उसके रिवार्ड में आपको मैकेनिज्म का एक फोल्डिंग बेंच दिया जाएगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम उसे एक घटिया से बेंच के लिए मुझे खरीदना चाहती हो? पर मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं दोबारा उसके पास गया तो वो जरूर मुझे पीट देगी। ये सुन के जैक की सिस्टम जैक की तरह ही नौटंकी करने लगती है और वो जैक के सामने रोते हुए कहती है, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं बहुत मुसीबतों में पली बड़ी हूँ, क्या आप मेरी छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते? जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, आज के लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, पर अब यही रुक जाओ और अगर तुम चाहती हो कि मैं चूहन के पास जाऊं तो पहले मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए दो, उसके बाद ही मैं ये टास्क पूरा करूंगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ऑफ कर देता है। अगले सीन में हम जैक को उसी माइन के अंदर देखते हैं जो वहाँ पे रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए आया हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक को उस माइन के अंदर रिफाइंड आयरन मिलता है या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक को डीमन वुल्फ और ड्रैगन क्रॉसबो बनाने के लिए रिफाइंड आयरन की जरूरत थी और रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए जैक एक माइन में पहुंच चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को उसी माइन के अंदर रिफाइंड आयरन की खुदाई करते हुए देखते हैं। और जैक रिफाइंड आयरन के एक पीस को उठाते हुए कहता है, मुझे रिफाइंड आयरन के 15 पीसेस निकालते ही इतना ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो इसी में थक चुका हूँ। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को डीमन वुल्फ दिखाती है और डीमन वुल्फ को देखकर जैक उसके मैकेनिज्म को बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देता है। और जैसे ही जैक क्लिक करता है, एक डीमन वुल्फ का मैकेनिज्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते एक डीमन वुल्फ तैयार हो गया था। उस डीमन वुल्फ को देखते हुए जैक कहता है, ये तो वाकई बहुत अमेजिंग है, मुझे और ज्यादा रिफाइंड आयरन हासिल करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डीमन वुल्फ बना पाऊं। और ये कहकर जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन की माइनिंग करने लगता है। और माइनिंग करते हुए जैक कहता है, अगली बार जब मैं टियानमो सेट के लोगों से मिलूंगा तो इन डीमन वुल्फ की मदद से कम मैं उनसे फाइट तो कर पाऊंगा। जैक माइन में खुदाई कर ही रहा था कि तभी जैक को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। ये एहसास होते ही जैक खुद से कहता है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहकर जैक अपने ख्यालों में खो गया था, जहाँ जैक उसका पीछा कर रहे कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। जैक की ये बात सुन के एक कल्टीवेटर अपने हाथ में तलवार लिए हुए जैक के सामने आ जाता है और वो जैक से कहता है, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने अपनी तलवार से जैक पे अटैक कर दिया था, पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू भी नहीं पाता और जैक उसे एक किक मार देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके
बाद जैक अपने डीमन वुल्फ को समन करता है, जिससे जैक उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैक ये सब अपने ख्यालों में खोए हुए सोच रहा है। उसके बाद जैक उस कल्टीवेटर के पास जाकर उससे पूछता है, मेरा पीछा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक से कहता है, तुम उसका नाम मुझसे कभी नहीं बुलवा पाओगे। और ये कहकर वो कल्टीवेटर खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर तभी जैक उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, ओहो, तो तुम खुद ही खुद को मारने वाले थे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा। और तभी जैक की सिस्टम उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ जैक ये सब सोच के ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये देखकर जैक की सिस्टम उससे कहती है, मास्टर प्लीज ड्रीम देखना बंद करें। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक भी वापस अपने होश में आ जाता है और वो सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये अपनी बड़ी सी जबान बंद रखो। और ये कहकर जैक उस कल्टीवेटर को बाहर आने के लिए कहता है, जो उसका पीछा कर रहा था। जैक की ये बात सुन के वो कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते खुद ही गिर जाता है। ये देख के जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने अपने ख्यालों में सोचा था। पर तभी जैक खुद को दिलासा देते हुए वेवलाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागता हुआ उस कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया था। उसके पास पहुंचकर जैक उसे किक मारते हुए कहता है, तुम भाग क्यों रहे थे? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक को सीधा सीधा बता देता है कि लियू युआन ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। यहाँ पे एक बार फिर से जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि जैक ने सोचा था कि मैं इस कल्टीवेटर को टॉर्चर करते हुए इससे नाम उगलवाऊंगा। पर वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वो जैक को सारी बात बताते हुए कहता है, लियू युआन ने जाओ जियान के साथ हाथ मिलाया है तुम्हें और चुवेन को पकड़ने के लिए। जाओ जियान के बारे में मैं आपको बता दूं, जाओ जियान जियान सेट का एक कोर डिसाइबल है। उस लड़के की ये बात सुन के जैक सीरियस हो गया था और वो खुद से ही कहता है, इसका मतलब है कि चुवेन खतरे में है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम चुवेन को भी उसी माइन के अंदर देखते हैं, जहाँ उसके साथ 2 लड़कियां और 1 लड़का था। और वही लड़का जाओ जियान था, जो की पल सीएलएम के 6 लेवल पे था। वो चुवेन को रिफाइन आयरन की लालच देकर इस माइन में ले आया था। और तभी जाओ जियान चुवेन से कहता है, इस माइन के अंदर काफी मात्रा में रिफाइंड आयरन मौजूद है। तभी एक लड़की जिसका नाम वनर था, जो की पल सीएलएम के 1st लेवल पे थी, वो चुवेन से कहती है, तुम परेशान ना हो, हम जरूर रिफाइंड आयरन को हासिल कर लेंगे और उस रिफाइंड आयरन की मदद से उस इमोर्टल कैनन को ठीक करेंगे। तभी एक दूसरी लड़की जिसका नाम शी योन था, जो की पल सीएलएम के 3rd लेवल पे थी, वो भी चुवेन को दिलासा देती हुई कहती है, हाँ तुम परेशान ना हो, इमोर्टल कैनन को ठीक करने में पेंगलाई सेक्ट और मो सेक्ट भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसपे चुवेन कहती है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बस अपना बेस्ट दे सकती हूँ, पर मुझे डर है कि अगर हम रिफाइंड आयरन को हासिल कर भी ले, फिर भी हम इमोर्टल कैनन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर चुवेन उन्हें बताती है कि इमोर्टल कैनन के ऊपर जो एरे है वो फेल हो गया है, उसकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे फादर और एल्डर्स भी इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जिसपे शी योन चुवेन से कहती है, तुम फिक्र ना करो, चेन फेन कल तक यहाँ पहुंच जाएगा, उसके पास मैग्नीशियम का बहुत हाई टैलेंट है और मुझे लगता है वो उस इमोर्टल कैनन को इजीली फिक्स कर देगा। ये सुन के चुवेन खामोश हो जाती है और वो माइन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उस लड़के से पूछता है, वो लोग कहाँ हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जैक की ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जैक को एक मैप देते हुए कहता है, ये मेरा मैप है जो मुझे लियू युआन ने दिया था, तुम इसकी मदद से उन्हें ढूंढ सकते हो, मुझे बस तुम्हें वहां लाने के लिए कहा गया था। और चुवेन को वहां लाने की जिम्मेदारी जाओ जियान की थी। जैक उस मैप को लेते हुए अपनी सिस्टम को दे देता है और सिस्टम जैक को माइन का मैप हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी वो लड़का जैक से कहता है, मैंने तुम्हें सबको सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो जैक के सामने झुक जाता है। ये देखकर जैक उसे छोड़ देता है और जैक खुद से ही कहता है, मुझे लगता है अब मेरा कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। और ये कहकर जैक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप अटैक स्किल है? और उसके बाद हम जैक को वहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हुए देखते हैं, जो उसी सिस्टम की तरफ से मिला था। ट्रैप बिछाने के बाद जैक सिस्टम से कहता है, मुझे उन लोगों की लोकेशन दिखाओ। और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम में एक नेविगेशन ओपन हो जाता है और उस नेविगेशन को देखते हुए जैक काफी तेजी से भागकर लियू युआन की तरफ जाने लगता है। और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि लियू युआन हमसे 1.8 किलोमीटर दूर है। अगले सीन में हम चुवेन के ग्रुप को देखते हैं, जो लियू युआन वाली जगह पे पहुंच चुके थे। और लियू युआन को वहाँ देखते हुए चुवेन कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और तभी लियू युआन के डिसाइबल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर चुवेन समेत बाकी दोनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी जाओ जियान लियू युआन के पास जाते हुए उससे कहता है, मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ, मेरा सामान कहाँ है जो तुम मुझे इन्हें यहाँ लाने के बदले में देने वाले थे? ये सुन के लियू युआन जाओ जियान की तरफ एक पोटली फेंकता है, जिसके अंदर एक इमोर्टल हर्ब थी। और लियू युआन जाओ जियान से कहता है, जाओ जियान तुम जियान सेक्ट के एक इमीडिएट डिसाइबल हो, फिर भी तुम्हें एक इमोर्टल हर्ब खुद से ही ढूंढनी पड़ी। इसका मतलब है जियान सेक्ट के लीडर के बारे में जो रूमर्स हैं वो सच है कि वो अपने डिसाइबल्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर जाओ जियान उसे कोई जवाब दिए बगैर एक तरफ जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद लियू युआन आगे आते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दोनों मो सेक्ट से हो, मैंने ठीक कहा ना? तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 3 ब्यूटीज एक साथ मिल गई। ये सुन के वनर लियू युआन से कहती है, तुम हमसे क्या चाहते हो? वहीं शी योन जाओ जियान से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। और चुवेन भी गुस्सा करते हुए जाओ जियान से कहती है, अगर तुमने जियान सेट को धोखा देने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुवेन की बात सुन के लियू युआन हंसते हुए चुवेन से कहता है, जियान सेट पहले खुद को तो
प्रोटेक्ट कर ले, और तुम्हारे फादर जैसे एक बुज़दिल आदमी भला हमारे लियू जियान सेट से कैसे पंगा ले सकता है। और लियू युआन के ऐसा कहते ही वहाँ पे मौजूद लियू जियान के सभी डिसाइबल्स उन तीनों लड़कियों के क्लोज आने लगते हैं। और तभी हम जैक को देखते हैं जो काफी तेजी से भागता हुआ आकर अपने ड्रैगन क्रॉसबो से उन सभी पे अटैक कर देता है और वो तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक उन तीनों लड़कियों को लियू युआन से कैसे बचाता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियू युआन और उसके साथियों ने मिस चू-वेन और उसके साथ आई हुई दो लड़कियों को घेर लिया था, पर तभी वहां पे शेन आकर अपनी ड्रैगन क्रॉसबो से लियू युआन और उसके साथियों पे अटैक कर देता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लियू युआन के सभी साथी जैक के अटैक की वजह से नीचे जमीन पे गिरे हुए थे। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉसबो को देखते हुए कहता है, ये तो वाकई कमाल का वेपन है। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉसबो से लियू युआन पे अटैक करते हुए कहता है, मैं अब तुमसे और ज्यादा खेलना नहीं चाहता। और लियू युआन पे अटैक करके जैक तीनों लड़कियों को लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर लियू युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को जैक को पकड़ने के लिए कहता है। ये सुन के लियू युआन के सभी साथी जैक का पीछा करने लगते हैं। तभी लियू युआन जाओ जियान की तरफ जाते हुए उससे कहता है, अगर ये मैटर बाहर निकल गया तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सुन के जाओ जियान लियू युआन से कहता है, मैं उन दोनों को तुम्हारे लिए पकड़ लाऊंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे एक 300 ईयर्स ओल्ड इमोर्टल हर्ब देनी होगी। ये सुन के लियू युआन भी इसके लिए मान जाता है। डील डन होने के बाद वो दोनों भी जैक और मिस चू-वेन के पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक, मिस चू-वेन और उन दोनों लड़कियों को भागते हुए देखते हैं, जहां लियू युआन के साथी उनका पीछा कर रहे थे। तभी जैक एक बार फिर से अपनी ड्रैगन क्रॉसबो से उन पे अटैक कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो वहीं रुक जाते हैं। पर तभी भागते भागते मिस चू-वेन का पांव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक जाकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जैक चू-वेन को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है और वो भागते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि मेरे ड्रैगन क्रॉसबो की तीर खत्म हो गए हैं। वही लियू युआन अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इन लोगों को पकड़ो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम जैक और उन तीनों लड़कियों को देखते हैं, जो लियू युआन और उसके साथियों को चकमा देकर एक सेफ जगह पे पहुंच चुके थे। वहां पहुंच के जैक मिस चू-वेन को नीचे एक पत्थर पे बिठा देता है और जैक अपनी कमर पकड़ते हुए कहता है, ओ नो, मेरी तो कमर ही टूट गई। चू-वेन, तुम क्या खाती हो? तुम इतनी ज्यादा भारी क्यों हो? ये सुन के चू-वेन जैक को डांटते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। तभी शी-यून जैक से कहती है, लियू युआन और उसके साथी कभी भी हम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के चू-वेन कहती है, ये सब मेरी गलती है, अगर मेरे पाँव में चोट ना आई होती तो हमें यहाँ नहीं रुकना पड़ता। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मास्टर, आपको अपना टास्क याद है जिसमें आपको मिस चू-वेन के साथ हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना था, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका है ये टास्क पूरा करने के लिए। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम 1 मिनट रुकोगी? मुझे कुछ सोचने तो दो। पर तभी वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको एंसेस्टर की एक सीक्रेट टेक्निक सिखा सकती हूँ, जिससे आप पाँव में लगी चोटों को इजीली ठीक कर सकते हैं। इस सीक्रेट टेक्निक की ओरिजिनल प्राइस 300 पॉइंट्स है, पर अगर आप मेरी बात मानकर ये टास्क पूरा करने का प्रॉमिस करते हैं तो आपको मैं इस सीक्रेट टेक्निक से 30 पॉइंट्स में दे दूंगी। और ये कहकर सिस्टम की नौटंकी एक बार फिर से शुरू हो जाती है और वो बार बार अनाउंसमेंट करने लगती है कि ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द इस ऑफर से फायदा उठाएं। अब पता नहीं सिस्टम ये क्यों चाहती है कि जैक और चू-वेन के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। क्या सिस्टम जैक और चू-वेन को आपस में मिलाना चाहती है? ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सिस्टम की ये ऑफर सुन के जैक कहता है, इस स्टूपिड टेक्निक की प्राइस 30 पॉइंट्स है, तुम तो मुझे लूट रही हो। ये टेक्निक अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर जैक को समझ आ गई थी कि सीक्रेट टेक्निक को सीखने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जैक उस सीक्रेट टेक्निक को सिस्टम से बाय करते हुए सीख लेता है। और उसके बाद जैक चू-वेन के पास जाकर उसका पाँव पकड़ लेता है। ये देखकर चू-वेन जैक से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे जैक उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए चू-वेन के पाँव पे मसाज करने लगता है और चू-वेन से कहता है, चू-वेन, तुम्हारा पाँव बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो फिर भला तुम कैसे भागोगी? और अब तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हें उठाकर भाग पाऊं। जैक की ये बात सुन के चू-वेन दिल ही दिल में जैक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, और ये देखकर शी-यून और वनर भी स्माइल करने लगती है। लेकिन तभी लियू युआन के साथी वहाँ पहुंच चुके थे और वो भागकर जैक के ग्रुप के पास आने लगते हैं। ये देखकर शी-यून कहती है, वो लोग तो यहाँ पहुँच जाए। तभी वनर चू-वेन से कहती है, चू-वेन, अब हम क्या करें? ये सुन के चू-वेन जैक से कहती है, जैक, तुम लोग मुझे
मुझे यहीं अकेला छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर जैक चू वैन की बात को इग्नोर करते हुए उसके पाँव पे मसाज करता रहता है। वहीं लियू युआन के साथ ही उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और तभी लियू युआन जैक से कहता है, जैक अब तुम लोग यहाँ से बच के कहाँ जाओगे? और ये कहकर लियू युआन काफी तेजी से भागकर जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर शी यून और वनर दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पर जैसे ही लियू युआन और उसके साथी जैक के ग्रुप के करीब पहुंचते हैं तो वो सभी एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। ये देखकर जैक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कब से इसी का तो इंतजार कर रहा था। और तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लियू युआन के साथ साथ उसके सभी साथी उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और वो सभी इधर उधर जाके गिरते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर शी यून समझ जाती है कि ये सारा जैक का ही प्लान था और वो स्माइल करते हुए जैक से कहती है, जैक ये ट्रैप तुमने ही बिछाया था ना इन सबको अपने जाल में फंसाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, ये सारा जैक का ही प्लान था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ जैक अपनी सिस्टम से ग्रुप अटैक स्किल के बारे में पूछ रहा था, जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फ्लेम इंजेक्शन फॉर्मेशन का यूज करें और फ्लेम इंजेक्शन ट्रैप फॉर्मेशन को बनाने के लिए रिफाइंड आयरन के एक पीस की जरूरत पड़ेगी और उसी के साथ ये फॉर्मेशन सिर्फ की पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स पे ही काम करेगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैं ऐसी ही कोई स्किल तो ढूंढ रहा था। और उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक जगह पे बैठकर वही ट्रैप फॉर्मेशन बिछा रहा था और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ उस ट्रैप फॉर्मेशन में अभी भी एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे। ये फॉर्मेशन वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद हम लियू युआन और उसके साथियों को देखते हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब ये सारा सीन देखकर शी यून जैक का सारा प्लान समझ गई थी और वो जैक से कहती है, तो तुम जानबूझ के यहाँ रुके थे ताकि लियू युआन और उसके सभी साथी तुम्हारी ट्रैप फॉर्मेशन में फंस जाए। और ये सुन के वनर भी जैक की तारीफ करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वहीं ये सारी बात सुन के चू वैन भी अपने मन में सोचती है कि मैंने आज तक कभी भी जैक के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया, पर इसने फिर भी मेरी पिछली सारी गलती को माफ करते हुए ये मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आया। ये वाकई दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और ये कहकर चू वैन जैक से कहती है, जैक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। और चू वैन की ये बात सुनते ही जैक की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने चू वैन के साथ हुई पिछली सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके ये टास्क पूरा कर लिया है और इसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक मैकेनिज्म का फोल्डिंग बेंच मिलता है और उसी के साथ आपने वनर, शी यून और चू वैन की वॉरशिप को भी हासिल किया है, जिसके रिवार्ड में आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के जैक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद जैक एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए चू वैन के पाँव को भी ठीक कर देता है और वो चू वैन से कहता है, लो मैंने तुम्हारे पाँव को ठीक कर दिया, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, पर अब तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया और अब तुम कहीं ऐसा तो नहीं कहोगी कि जैक मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुन के वनर और शी उनका मुंह भी खुला का खुला रह गया था और समझ नहीं आ रही थी कि जैक ये सब क्या बोल रहा है। पर जैक की ये बात सुन के चू वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने उसी पाँव से जैक को एक एक मार देती है, जिससे जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और चू वैन जैक से कहती है, मेरे साथ ऐसे बकवास मत किया करो। पर वनर चू वैन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो चू वैन से कहती है, चू वैन तुम्हारी पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पे चू वैन कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी मेरी कल्टीवेशन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है, ज़ॉम्बी किंग वाली जगह ओपन हो गई है और वो जैक को कांग्रेचुलेशन कहते हुए बताती है कि उस जगह के ओपन होते ही एक हिडन टास्क आया है, आपको ज़ॉम्बी किंग को मारना होगा और उसके रिवार्ड में आपको एक लार्ज ट्रैप डायग्राम दी जाएगी जिसका नाम हेवन एंड अर्थ कोलैप्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी चू वैन खड़े होते हुए जैक से कहती है, जैक अब तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चू वैन की ये बात सुन के जैक चू वैन को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से इस माइन से बाहर जा सकते हो और मुझे अभी इस माइन के अंदर थोड़ा काम है, तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। ये सुन के चू वैन परेशान होती हुई कहती है, क्या कहा तुमने, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे, कहीं तुम इस माइन के डीप में जाने का तो नहीं सोच रहे। ये सुन के शी यून भी जैक से कहती है, मिस्टर जैक ऐसा ना करे, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जैक कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। और ये कहकर जैक वहाँ से एक तरफ बढ़ जाता है ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए। ज़ॉम्बी किंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ज़ॉम्बी किंग असल में जनरल टियान मो ही है और ज़ॉम्बी किंग को इस माइन के डीप में कैद किया गया था और अपने टास्क को पूरा करने के लिए जैक को उसी तरफ जाना पड़ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक ज़ॉम्बी किंग को कैसे मारता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक मिस चूएन और उसके साथ आई हुई दोनों लड़कियों को उस माइन से बाहर भेज देता है और जैक खुद ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए डीप माइन की तरफ बढ़ जाता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक उस माइन में आगे बढ़ता जा रहा था और चलते चलते जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी देर से मुझे चलाई जा रही हो पर अभी तक तुम्हें ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला। जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए आप किसी ओपन एरिया में जाएं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक किसी ओपन एरिया को ढूंढने के लिए एक तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही जैक थोड़ा आगे जाता है, उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है, पर जैक उसे अपना वहम समझकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जमीन से कुछ ज़ॉम्बीज निकलते हैं जो जैक पे अटैक कर देते हैं। उन ज़ॉम्बीज को अपने सामने देखकर जैक काफी ज्यादा डर गया था और तभी जैक की सिस्टम ओपन होती है, जो खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो जैक से कहती है, मास्टर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या आप ये टास्क पूरा नहीं करना चाहते? सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, जब से तुमने खुद को अपग्रेड किया है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो चली जाओ यहाँ से। ये सुन के जैक की सिस्टम उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप डीमन वुल्फ को समन करें। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। और ये कहकर जैक वहाँ पे 2 डीमन वुल्फ को समन करता है और जैक उन डीमन वुल्फ की मदद से उन ज़ॉम्बीज पे अटैक कर देता है। अगले सीन में हम उसी सील को देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था और तभी टियान मोसेट के 2 एल्डर्स उस सील को तोड़ देते हैं। उस सील को तोड़कर वो दोनों एक गेट से होते हुए अंदर चले जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था। वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तभी टियान मोसेट के एक एल्डर, जिसका नाम एल्डर गोंग था, जो कि पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे था, वो जनरल टियानमो जो कि अब एक ज़ॉम्बी किंग था, वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जनरल टियानमो पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद है। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी किंग को दिखाया जाता है जिसकी कल्टीवेशन लेवल 7 पल्स रियलम की थी। और एल्डर गोंग ज़ॉम्बी किंग को देखते हुए कहता है, अभी तक जनरल टियानमो की कल्टीवेशन पहले की तरह ही है। ये सुन के टियानमो सेक्ट का लीडर आगे जाकर उस सील को देखते हुए कहता है, ये सील पिछले हजारों सालों से यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन आज भी ये पहले की तरह ही पावरफुल है। जिसपे एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज भी इस सील के डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन बीस्ट किंग मर गया है, लेकिन अभी भी इस सील की पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई और इस सील को तोड़े बगैर जनरल टियानमो को यहाँ से बाहर निकालने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन के एल्डर गोंग कहता है, उन लोगों ने जनरल टियानमो को इस सील के अंदर कैद तो कर दिया था, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी किंग बनने के बाद जनरल टियानमो ने एक कोर पर रिड्यूस की थी और वो कोर एक बहुत ही खास ट्रेजर है कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और अगर हमने उस कोर को हासिल कर लिया तो इस दुनिया पे एक बार फिर से टियानमो सेक्ट का राज होगा। ये सुन के सेक्ट लीडर एल्डर गोंग से कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके उस कोर को हासिल करो और यहाँ से निकल जाओ। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के एल्डर गोंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद एल्डर गोंग एक स्टोन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस सील पे करता है। और एल्डर गोंग के इस अटैक की वजह से वो सील पूरी काली पड़ गई थी और उस सील का असर भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। और वो सेक्ट लीडर को बताता है कि मैंने कुछ देर के लिए इस फॉर्मेशन की पावर को ब्लॉक कर दिया है, पर मैं ऐसा सिर्फ थोड़ी देर तक ही कर सकता हूँ। आप जल्दी से जाकर ज़ॉम्बी किंग से वो कोर हासिल कर ले। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़ॉम्बी किंग की कोर को ऑब्जर्व करने लगता है और ये देखकर एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर आप होशियार रहना, क्योंकि अगर एक बार ज़ॉम्बी किंग उठ गया तो जो भी उसके पास जाएगा वो उस पर अटैक कर देगा। ये सुन के सेक्ट लीडर काफी सावधानी से उस कोर की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और वो कोर बाहर आने ही वाली थी कि तभी ज़ॉम्बी किंग उठ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जैक को देखते हैं जहाँ जैक के दोनों डीमन वुल्फ ने वहाँ पे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था। ये देखकर जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सेकंड लेवल की बहुत सारी कोर्स को हासिल किया है और उसी के साथ आपने बहुत सारा रिफाइंड आयरन भी हासिल किया है। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि जैक जिस मकसद के लिए इस माइन में आया था, जैक का वो मकसद पूरा हो गया था। अब बस उसे सिस्टम का टास्क पूरा करना था। और तभी वो दोनों डीमन वुल्फ जैक के पाँव को सहलाने लगते हैं। ये देखकर जैक कहता है, क्या ये दोनों डीमन वुल्फ पागल हो गए हैं? और तभी जैक को वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के जैक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने दोनों डीमन वुल्फ को वापस भेज दिया था। उसके बाद जैक उसी तरफ बढ़ जाता है जहाँ से उसे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई दी थी। अगले सीन में हम जैक को उसी ज़ॉम्बी किंग वाली जगह पे देखते हैं जहाँ जैक छुपकर ज़ॉम्बी किंग को देखने लगता है। और तभी जैक की नजर टियानमो सेक्ट के लीडर पे पड़ती है और उसे देखते हुए जैक कहता है, अब ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके फाइट कर रहे हैं? तभी जैक की सिस्टम उसे ज़ॉम्बी किंग के बारे में बताती है और ये देखकर जैक को पता चल जाता है कि उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी किंग है। और ज़ॉम्बी किंग को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है कि ये सील से बाहर कैसे आया? क्या बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से ये खुद ही वो सील तोड़ के बाहर तो नहीं आ गया? मुझे लगता है बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। वहीं ज़ॉम्बी किंग एक के बाद एक अपनी बड़ी सी तलवार से सेक्ट लीडर पे अटैक करने लगता है। वहीं सेक्ट लीडर भी उन अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे अटैक करने लगता है और उन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी ज़ॉम्बी किंग वहाँ पे मौजूद एक बड़े से पिलर को उठाकर सेक्ट लीडर की तरफ फेंक देता है, पर सेक्ट लीडर उस अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे जाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी किंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। अब ज़ॉम्बी किंग
किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ज़ॉम्बी किंग के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे ज़ॉम्बीज की एक सेना इकट्ठा होने लगती है जो चारों तरफ से सेक्ट लीडर को घेरते हुए उस पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर सेक्ट लीडर उनके साथ लड़ने की कोशिश करता है पर वो लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। वो ज़ॉम्बी सेक्ट लीडर को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से सेक्ट लीडर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ॉम्बी किंग अपनी तलवार से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सेक्ट लीडर पे कर देता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सेक्ट लीडर को खत्म कर दिया है पर सेक्ट लीडर भी कम पावरफुल नहीं था। उसने अपने आगे शील्ड लगाकर खुद को बचा लिया था और अब सेक्ट लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और वो अपनी ब्लैक पावर्स का यूज करते हुए लाइटिंग ड्रैगन को समन करता है और सेक्ट लीडर उस लाइटिंग ड्रैगन से ज़ॉम्बी किंग की सेना पे अटैक कर देता है और ज़ॉम्बी किंग की सेना सेक्ट लीडर के इस एक अटैक से ही खत्म हो गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेक्ट लीडर और ज़ॉम्बी किंग में से कौन जीतता है और क्या जैक ज़ॉम्बी किंग को मारने का अपना टास्क पूरा कर पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।